हाय वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप क्लासेस ठीक चल रही हैं और आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए, आज का जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस किए थे और टेस्ट भी हुआ है। ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किया कुछ बच्चों ने, कुछ ने अटेम्प्ट नहीं करा है, तो अभी भी टाइम है। आप लोग जो भी अपनी बैकअप क्लासेस लीजिए और साथ के साथ टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लास 11th में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ये हमने पढ़े थे चैप्टर 10 में, स्ट्रेट लाइंस में। तो बहुत सारी चीजें देखी थी, ये क्विक रिवीजन उसका। और एक छोटी सी चीज जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में बात करते हैं। कभी भी हमें जब एक स्लोप निकालना होता था किसी भी कर्व का, तो बेसिकली वो स्लोप हम किसका निकालते थे, वो उसकी टेंजेंट का स्लोप होता है। मतलब कोई कर्व है और उसका स्लोप है और उस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, उसका स्लोप है, तो उन दोनों का स्लोप सेम होता था। स्लोप क्या है? स्लोप 12th की टर्म्स में स्लोप है डेरिवेटिव। यानी किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बेसिकली हम बात करें कि उस पॉइंट पे उस कर्व का वो डेरिवेटिव यानी कि स्लोप है। क्या कहा मैंने कहा सपोज करिए कोई भी कर्व है, ठीक है, इसकी कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। आपसे बोला गया इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, और ये पॉइंट आपको दे दिया 1,2। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने का तरीका क्या है? अभी मैंने कहा स्लोप है डेरिवेटिव, तो आप निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। dy by dx क्या हो जाएगा? 2x plus 5। dy by dx क्या है? m। स्लोप इज डेरिवेटिव इज 2x plus 5। किस पॉइंट पे? x1 और y2 पे। तो स्लोप एट x1 एंड y2 इज x1, y इसमें डलेगा नहीं, तो 2 plus 5 7। तो स्लोप क्या आ गया इस पॉइंट पे? 7। और यही क्वेश्चन ऐसे होता कि एट पॉइंट 1,2 फाइंड द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। तो अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो भी वही बात है, और कर्व का स्लोप निकालना है तो भी वही बात है। तो टेंजेंट का स्लोप हो या कर्व का स्लोप हो, एक ही बात है। आप सिंपली डेरिवेटिव करेंगे और उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। सो ये हो गई एक कंडीशन। आगे फर्दर बढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाए नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप, अगेन नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इनके बीच में रिलेशन क्या है? m1 m2 इक्वल टू -1। अगर आपका ये m1 है, m1 7 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/7। सारी कंडीशंस जो है आपकी पुरानी वाली। कंसेप्ट जो छोटे मोटे नए हैं वो आपके क्वेश्चंस में दिखेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, टॉपिक सारा यही है, सारी चीजें यही है। तो अगर हम बात करें, आपके पास है, सपोज करते हैं इक्वेशन की बात कर लेते हैं। पहले स्लोप कैसे कैसे निकालते थे? स्लोप होता था tan थीटा, स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप होता था माइनस a बाई बी, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, और अब स्लोप क्या है आपका? डेरिवेटिव। ये स्लोप होगा। इक्वेशंस की बात करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती थी? y2 माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये 2 पॉइंट फॉर्म थी। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हर जगह स्लोप की जगह क्या यूज होने वाला है? डेरिवेटिव यूज होने वाला है। आगे आपकी जो नेक्स्ट टाइप्स थी, इंटरसेप्ट फॉर्म, x by a plus y by b is equals to 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx plus c एंड y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d। इस तरह की बहुत सारी आपके पास इक्वेशंस थी। तो आप क्लास 11th की बुक निकालिए, एक बार क्विकली रिवाइज करेगा, इक्वेशंस मिलेंगे, कंसेप्ट सारे यही यूज होंगे। जो नया कंसेप्ट यूज होना है वो क्या है? कि स्लोप इज डेरिवेटिव। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो आपको। और हमें ये भी पता था कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हमें ये पता था कि x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, y एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 1/0 होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। आपको बोला गया है find the point at which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7। इस कर्व के वो पॉइंट बताओ जिस पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो जाए किसके? x एक्सिस के। टेंजेंट पैरेलल हो जाए x एक्सिस के, वो सारे पॉइंट्स बताने हैं। तो सिंपल सा फंडा है, पहले हम उस पॉइंट को लेट कर लेते हैं x1 y1। हमने पॉइंट लेट कर लिया। अब हमें पता है कि इसके टेंजेंट और ये x एक्सिस का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जो मेन फंडा है इस क्वेश्चन का, ये लाइन और ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे, तो वो स्लोप होगा इस पॉइंट पे, और इसका स्लोप ऑलरेडी क्या है? 0 है। वहां से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कुछ निकल कर आएगा।
डेरिवेटिव करा dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। किस पॉइंट पे x1 y1 पे आपने डाला, क्या बन गया 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 एंड स्लोप ऑफ x एक्सिस and tangents are equal, which implies 3x1 square minus 6x1 minus 9 equal to 0, 3 कॉमन लिया, x1 square minus 2x1 minus 3 equal to 0, 0 के नीचे 3 खत्म, क्या बचा x1 square minus 3x1 plus x1 minus 3 equal to 0, x1 कॉमन लिया, x1 minus 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, x1 प्लस 1 x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट आपके पास निकल कर आए, x1 आया -1 और x1 आया 3। जब x1 है -1 तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से y1 निकल कर आएगा। ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर आ रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। तो आप इसमें x1 डाल देंगे, y1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 माइनस 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 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7 16 19 18। तो ये हो गया 18, यानी कि एक पॉइंट आपका निकल कर आया -1, 18। दूसरा पॉइंट है आपके पास 3। सो y1 इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। देखिए 3 का क्यूब और 3 का क्यूब ये तो हो गया कैंसिल, -27 प्लस 7 कितना हो गया -20। तो आपके पास दूसरा पॉइंट निकल कर आया 3, -20। तो ये दो वो पॉइंट्स हैं जिसपे जो टेंजेंट होगी इस कर्व की वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं था, क्वेश्चन सारे हमने वही हैं जो हमने 11th क्लास में करे हुए हैं। कंसेप्ट नया क्या है कि स्लोप कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव से निकलेगा। ठीक है, इस वाले टॉपिक को हम 2 क्लासेस में खींचेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो मेरी प्रैक्टिस है, आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर हम फर्दर इसको और खींचेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। आज की क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड ऑल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बता देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 20। ये एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 20 आपको पूरे करने हैं। इतना सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करके रखना है नेक्स्ट क्लास से पहले। और क्योंकि अभी ये चैप्टर थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेगा, ये टॉपिक फिर भी इजी है, आगे भी इजी है, बट नई चीजें इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, और ये क्वेश्चंस आप करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।